गाइस, दिस इज सागर सिंह। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट एंड और इनफाइनाइट। हमें नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है इसमें से फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। तो उसका पहला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें वो सेट बताना लाइंस का जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो जैसे कि आपका यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपके एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल होंगी वो बहुत सारी लाइंस होंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये आपका होगा एक इनफाइनाइट सेट, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइंस हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक आपका इनफाइनाइट सेट। ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। देखते हैं इसका बी। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट। वहाँ पे देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो कितने हैं, वहाँ पे एक फाइनाइट अल्फ़ाबेट है। कितने हैं आपके? 26 हैं। 26 अल्फ़ाबेट है इंग्लिश टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने? 26। तो जितने भी उसमें लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उनका सेट को हम देखें तो वो आपका क्या होगा, एक आपका फाइनाइट सेट। ये आपका होगा फाइनाइट सेट। अब देखते हैं इसका हम पार्ट नंबर 3। द सेट ऑफ नंबर्स। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5, यानी कि विच आर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5। हमें उन नंबर्स का सेट बताना जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं। अगर हम 5 के मल्टीपल्स देखें तो क्या है, एक तो 5 हो गया, 10, 15, 20। तो ये आपके बहुत सारे हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है। कंडीशन के यहाँ पे हमसे ये नहीं कहा गया कि हमें 5 के मल्टीपल्स उस नंबर तक देखने हैं या पहले 10 मल्टीपल देखने हैं या उसके बाद के 10 मल्टीपल देखने हैं। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ कह दिया 5 के मल्टीपल्स देखने हैं। तो ये आपका होगा एक इनफाइनाइट सेट, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं। तो ये आपका क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट। इसका देखते हैं पार्ट नंबर डी। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस धरती पे, पूरी इस धरती पे जितने भी हमारे एनिमल्स रह रहे हैं उनका सेट। तो इस धरती पे जो एनिमल्स रह रहे हैं वो फाइनाइट है, यानी कि कोई ऐसा कर नहीं है इनफाइनाइट एनिमल्स हैं, गिन नहीं सकते हम उन्हें। हाँ, अगर हम उन्हें गिनने लगे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, गिन सकते हैं क्योंकि वो फाइनाइट है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा फाइनाइट सेट। इसका देखते हैं हम पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है? पार्ट नंबर 5 कहता है आपका द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। ये आपका ओरिजिन है, इससे जितने भी सर्किल्स पास होते हैं उनका सेट। इस ओरिजिन से आपके जितने भी सर्किल पास होते हैं उनका सेट। तो इस ओरिजिन से एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स पास हो सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ इनफाइनाइट सेट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। नीचे जो हमें सेट्स दिए गए हैं, एक सेट ए दिया गया है, एक सेट बी दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि ए और बी इक्वल हैं या नहीं है। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या है कि हमें एक ए सेट दिया गया है, उसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी। एक हमें बी एलिमेंट्स दिया गया है, उसके सेट क्या है, डी सी बी ए, उसके एलिमेंट्स हैं डी सी बी ए। अगर हम ए और बी को देखें तो ए में भी ए बी सी डी एलिमेंट्स है और बी में भी ए बी सी डी एलिमेंट्स है। बस क्या करा है कि बी में उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों में एलिमेंट्स सेम है, तो यहाँ पे ए इक्वल है आपका बी के। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। उसमें क्या है, हमें ए दिया गया है एक सेट, उसके जो एलिमेंट्स है वो हैं आपके 4, 8, 12, 16। एक हमें बी दिया गया सेट, उसके एलिमेंट्स है 8, 4, 16, 12। अब हम यहाँ पे देखें कि बी में आपका 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, लेकिन बी में 18 आ गया है, और लेकिन ए में आपका 18 नहीं है, ए में आपका 8 है। तो यहाँ पे आपका ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, या कह दो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। आपका ए बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि उन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग हैं। अब इसका पार्ट नंबर सी देखते हैं हम। पार्ट नंबर सी क्या कहता है? पार्ट नंबर सी कहता है
हमें उसमें एक ए सेट गिवन है, उसके जो एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 है। और बी क्या कहता है, एक्स, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर और एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो x क्या एक आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है और जिसकी वैल्यू x की छोटी है 10 से और 10 के बराबर है। तो हम इवन पॉजिटिव इंटीजर देखें तो एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया और एक 10 हो गया। तो ए के एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8 10, बी के एलिमेंट्स क्या है, बी के भी 2 4 6 8 10 है। तो ये जो आपका सेट है ए वो इक्वल है बी के। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी क्या कहता है, पार्ट नंबर डी कहता है आपका x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x मल्टीपल है 10 का। और बी सेट क्या कहता है, बी कहता है इसमें एलिमेंट्स दिए हैं हमें 10 15 20 25 30 35 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम ए के एलिमेंट्स निकालने लग जाएं तो ए के एलिमेंट्स बैठेंगे 10 के मल्टीपल आएंगे 10 20 30 40 एंड सो ऑन। ये आपके 10 के मल्टीपल्स बैठेंगे। लेकिन हमें बी के मल्टीपल्स में क्या है, बी के जो एलिमेंट ये आपके 10 के मल्टीपल्स हो गए, 10 के एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट्स हो गए 10 20 30 40 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे बी के देखें तो बी के आपके जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो दिए गए हैं हमें 10 15 20 25 30। तो देखो दोनों डिफरेंस है दोनों में, उसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है, इसमें 25 है, इसमें 25 नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका जो ए सेट है, ए सेट आपका नॉट इक्वल है बी सेट के। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको जो मैंने भी क्वेश्चंस कराए एकदम ये क्लियर होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं और हम उसे क्लियर कर देंगे जल्द से जल्द। अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स आपके साथ क्लास 11th में है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके, वो भी पढ़ सके। या कोई स्टूडेंट ऐसा जो ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता तो इस वीडियो को उस तक पहुंचाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।